बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों गुज़िश्ता दिनों अखबार के ऊपर एक नोटिस लगाया गया कि नैब की तरफ से ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर तहकीकात की जा रही हैं। बेसिकली वो एक जस्ट एक इंटीमेशन लेटर था, एक नोटिस था, लेकिन उसको मुखालिफिन ने, ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो मुखालिफिन हैं उन्होंने उसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया, अखबारों के ऊपर अच्छे अच्छे इश्तिहार डलवाए। उसी हवाले से जो है मुझे भी व्हाट्सएप रिसीव हुए और उन लोगों के व्हाट्सएप मुझे रिसीव हुए, मुझे हैरानगी से कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने ना तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर प्लॉट ख़रीदा है, ना वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर प्लॉट ख़रीदने का इरादा रखते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि ये नोटिस या ये सवाल या हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर ये एलिगेशन या ये क्वेश्चन मार्क तो वो लोग लगाएं जो आने वाले दिनों में प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जिन लोगों ने ख़रीदा है वही लगाएं, वो भी लगा सकते हैं, वो भी हमसे सवाल कर सकते हैं कि जो आने वाले दिनों में प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो एक रवाज है, एक रस्म है कि हमने तनकीद करनी है और हमने जो है कीचड़ उछालना है। तो खैर उसी हवाले से मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और खूब तसल्ली से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि NOC का हमारे यहाँ कानूनी क्या हैसियत है। एक आम बंदा, जो एक आम शरीफ पाकिस्तानी एक अगर जगह पे प्लॉट ख़रीद रहा है तो वो हमेशा NOC का ही पूछता है। देखें, NOC की हैसियत, कानूनी हैसियत नो डाउट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई आप काम करते हैं तो उसके लिए एक परमिशन चाहिए होती है, एक इजाज़त चाहिए होती है, एक रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंसान, कोई भी पाकिस्तानी अगर कारोबार शुरू करता है, किसी भी किस्म का अगर कोई कारोबार शुरू करता है तो उसके साथ हुकूमत की तरफ से इस तरीके से बिहेव किया जाता है जैसे हिंदुस्तान के अंदर अछूत के साथ किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी 2 नंबर सोसाइटी है। हर बंदे की ज़ुबान पे ये सवाल था आज से 3 साल 4 साल पहले कि ये लोग 70-70 हज़ार रुपये का प्लॉट बेच रहे हैं, लोगों से 70-70 हज़ार रुपया इकट्ठा करेंगे और भाग जाएंगे। उन्होंने बहुत बड़ा एंट्री गेट दिखाया हुआ था। ये जस्ट कहानियों में है, ऐसा हकीकत में नहीं हो सकता, कभी ये पॉसिबल नहीं है। खैर 2020-2021 आपके सामने है। आप जाके ज़रा विज़िट करें कि उस 2 नंबर सोसाइटी जो है वो तकरीबन 8,000 प्लॉट देने जा रही है। मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर 8,000 प्लॉट वो 2 नंबर सोसाइटी देने जा रही है। उस 2 नंबर सोसाइटी का एंट्री गेट इतना बड़ा गेट है कि जो आपकी बड़ी से बड़ी सोसाइटी का भी अगर आप विज़िट कर लें पूरे पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा खूबसूरत किस्म का शाहकार आपको देखने में नहीं मिलेगा। उस 2 नंबर सोसाइटी की जो है वो हज़ारों मशीनरी काम कर रही है। आप पाकिस्तान की कोई सोसाइटी घूम लें, उस लेवल की मशीनरी और उस लेवल का वेयर हाउस अगर आप दिखा दें तो मैं मुजरिम हूँ, जो आपकी सज़ा वो मैं भुगतने को तैयार हूँ। उस 2 नंबर सोसाइटी के जो साद नज़ीर साहब जो ऑनर हैं, बेसिकली वो अब ऑनर नहीं रहे। बेसिकली तो ऑनर हम बन चुके हैं, हमने लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई है, हमने जवाब दे होना है। साद नज़ीर साहब का ये बयान आपसे मैंने दिसंबर में उन्होंने की अपनी वीडियो जारी हो चुकी है कि जिस बंदे के पास मशीनरी है वो मशीनरी ले करके आए, हम उसको काम देने को तैयार हैं। कभी भी 2 नंबर सोसाइटी ये स्टेटमेंट नहीं देती। उसी 2 नंबर सोसाइटी का ये नोटिस था कि दिसंबर 2021 से पहले जो बंदा प्लॉट रिफ़ंड करवाना चाहता है फ़ाइल आके हमारे दफ्तर में जमा करवाए और महीने से 1.5 महीने के टाइम पे अपने पैसे वापस ले जाए। उसी 2 नंबर सोसाइटी तो जनाब 2 नंबर सोसाइटीज़ ऐसे नहीं होती। 2 नंबर सोसाइटीज़ कैसे होती हैं आप लोगों को भी बाखूबी पता है। मैं उन सोसाइटीज़ का नाम नहीं लेना चाहता। आप रवात चले जाएं, कलर सईदा रोड के ऊपर चले जाएं, आपको पता चल जाएगा 2 नंबर सोसाइटी कैसे होती है। आप जो है वो पुराने एयरपोर्ट चौक, कराल चौक के पास एक सोसाइटी है, वहाँ पे विज़िट कर लें कि 2 नंबर सोसाइटी कैसे होती है। उसके अलावा आप जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब अडियाला रोड के ऊपर ऐसी कई सोसाइटीज़ हैं, उनके ऊपर आप विज़िट करें। 15-15 साल हो गए हैं जो लोग पैसे ले चुके हैं और आज तक टके का वहाँ काम नहीं हुआ। तो 2 नंबर सोसाइटीज़, 2 नंबर किसी को क्या देने से 2 नंबर कभी भी नहीं होता। आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, आपको अपना लगाया हुआ जो इल्ज़ाम है उसको जो है प्रूफ देने पड़ते हैं कि यार ये। ब्लू वर्ल्ड सिटी की सबसे बड़ी 2 नंबरी यह है कि उसने एक आम गरीब के लिए उसने पैकेज निकाला, उसने सस्ता तरीन प्लॉट निकाला। बहरिया टाउन का जो है वो एक जो समझ लें मोनोपोली चल रही थी। ब्लू वर्ल्ड सिटी से पहले वो अपनी मर्ज़ी से प्लॉट निकालता था, अपनी मर्ज़ी से वो फार्म डीलरों में तकसीम करता था,
अपनी मर्ज़ी के जो है वो फेवरेट लोगों को जो है वो कोटा देता था और उसके थ्रू वो अच्छे दामों प्लाट फ़रोख्त करता था। ब्लू वार्ड सिटी ने आकर के ये रवायत को ख़त्म किया। उसने एक तो आम डीलर को जो है वो सपोर्ट की कि आप काम करें, और उसने आम बंदे को सस्ते दामों प्लाट दिया। यही उसकी सबसे बड़ी 2 नंबरी थी। और हमारे यहाँ तो हमेशा से ये रवाज रहा है कि जो किसी आम आवाम के लिए जो भी चीज़ लेकर के आता है वो हमेशा 2 नंबरी कंसीडर होता है। और उसके ऊपर क्लेम वो लोग करते हैं कि जो माशाल्लाह से मतलब लैंडलॉर्ड होते हैं, जिनकी अपने प्लॉट अपने घर जो हैं वो F6 में होते हैं या बैरियर टाउन के किसी अच्छे सेक्टर में होते हैं, वो लोग इसका क्लेम करते हैं। तो ब्लू वार्ड सिटी एक बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट है। आप अब भी वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसकी जगह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जगह क्लियर है कि आप लोग सुबह विज़िट करना शुरू होंगे, रात से पहले आपका विज़िट ख़त्म नहीं हो सकता। तो खैर, हुकूमती इदारे के काम है तहकीकात करना, वो तहकीकात करें। उस तहकीकात का क्या नतीजा आता है, क्या रिज़ल्ट आता है, उसके बाद आपने फ़ैसला करना है कि वो 2 नंबर है या नहीं है। किसको कितने मिनट? तो अब आ जाते हैं कि खैर 1 नंबर सोसाइटी कौन सी है और इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 नंबर सोसाइटी में ही करना चाहिए। तो जनाब, इन्वेस्टमेंट करनी तो 1 नंबर ही चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 1 नंबर का सर्टिफिकेट हासिल करना बहुत आसान है 2 नंबर तरीके से। मेरे पास यहाँ लोग आते हैं, सवाल करते हैं कि जी NOC है या नहीं है। तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि NOC जो है जस्ट एक रेट बढ़ाने की हद तक एक सर्टिफिकेट होता है। आप सिंपल मिसाल ले लें कि चक्री रोड के ऊपर आमने सामने 2 प्रोजेक्ट्स हैं, कंपटीशन में है, कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वार्ड सिटी। एक तरफ जो है वो प्लॉट 24 लाख रुपए का है, दूसरी तरफ प्लॉट जो है वो तकरीबन 11 लाख रुपए का प्लॉट है। तो दोनों की सेम लोकेशन है, वर्किंग भी और समझ लें कि डेवलपमेंट भी दोनों की सेम है, लेकिन उसके बावजूद रेट्स के अंदर 100% का फ़र्क है। तो NOC जो है वो आपके रेट तो बढ़ा देती है लेकिन तो जी अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान। तो अब अपने मैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ जाता हूँ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाता हूँ कि बेसिकली हमारे पास लोग आते हैं, वो सबसे पहला सवाल ही उनका NOC का होता है। तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जनाब NOC की जो अगर हैसियत है तो वो 3 या 4 नंबर पे है। उससे पहले जो चीज़ें कंफर्म करने वाली होती हैं, वो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि जहाँ प्लॉट ले रहे हैं, जिस सोसाइटी के अंदर प्लॉट ले रहे हैं, कि वहाँ पे ज़मीन उनके पास है या नहीं है। कि ज़मीन होगी तो बाकी मामलात आपके होंगे। अगर ज़मीन ही नहीं है, जस्ट आप NOC का पेपर उठा के प्लॉट ले लेते हैं, तो भी आपका आगे फ्यूचर जो है वो अंधेरा ही है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि उसका डेवलपर कौन है, कि यार वो डेवलपमेंट करेंगे नहीं करेंगे, कोई उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसका मतलब इससे पहले एक्सपीरियंस है। तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका लोकेशन, कि लोकेशन कहाँ की है, अच्छी लोकेशन है, बुरी है, वहाँ से कोई बड़ी रोड गुजरेगी आने वाले कुछ सालों में या नहीं गुजरेगी। चौथे नंबर पे आ जाती है NOC। अब आप कहें कि नहीं जी NOC के बगैर तो ये सारी चीज़ें बकवास हैं या फजूल हैं, तो जनाब इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जिनके पास NOC थी, जो हुकूमती जो है वो सोसाइटीज़ थी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, लेकिन आज 10 से 15 साल हो चुके हैं कि ना वो ज़मीन ख़रीद चुके, ना वहाँ पे टके की डेवलपमेंट हो चुकी है। तो सबसे मेजर चीज़ जो होती है वो ज़मीन का होना होता है। बाकी चीज़ें जो NOC है ये टाइम के साथ साथ क्लियर हो जाती हैं। NOC का भी एक लेंथी प्रोसीजर होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता। आप मुझे बताएं, आप एक कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो क्या आप पहले इंतज़ार करेंगे कि आपको हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिले तो आप दुकान स्टार्ट करेंगे? आप वो 6 महीने का या 4 महीने का उस फैक्ट्री का या उस गोदाम का या उस किराना स्टोर का किराया आप देते रहेंगे और अपनी जो है वो लॉक रखेंगे? ऐसा नहीं होता। आप यकीनी तौर पे काम शुरू कर देंगे, बाकी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो साथ साथ होता रहेगा। हर कोई भी काम है, कोई भी कारोबार है, तो उसका भी एक टाइम होता है। उस टाइम के दौरान आप काम कारोबार कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान आपने पेपर सबमिशन करवानी होती है। पेपर सबमिशन हो जाए तो आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो चुकी है, अब आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो सोसाइटीज़ भी जो हैं उनका भी सेम प्रोसीजर होता है, सबमिशन हो चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ हुकूमती रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती हैं। उसके लिए 2 या 2.5 साल या 3 साल लग सकते हैं। दूसरा ये बता दूं कि अगर आप NOC वाला ही प्लॉट ढूंढते हैं तो उसका बजट भी अलग होता है।
इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी को छोड़ करके, चक्री का प्रोजेक्ट छोड़ करके, इस्लामाबाद के अंदर जो 100% NOC वाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर 70 से 80 लाख रुपए का प्लॉट है 5 मरले का, और कहाँ 70 से 80 लाख रुपया वो भी कैश के ऊपर, और कहाँ आप 10 से 12 लाख रुपया वो भी 4 साल इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप पे कर रहे होते हैं। तो खुदारा अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखा करें। NOC का कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। अगर डेवलपर अच्छे तरीके से प्लॉट डेवलप कर रहा है, उसके पास ज़मीन मौजूद है, फिर तो हुकूमत भी NOC को नहीं रोक सकती। और यही दो चीज़ें अगर नहीं होंगी तो फिर आप दुनिया की कोई ताकत आजमा लें, दुनिया की NOC ले लें, आपकी बुकिंग का, आपके प्लॉट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की जो कुछ बातें, जो थोड़ी तल्ख बातें थी, जो शायद थोड़ी आपको सख्त बातें लगें, सख्त लहजा लगे, तो ये लहजा जो है ये बेसिकली आपके भले के लिए ही होता है, जो लोग आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हाँ, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जो माशाल्लाह से इस्लामाबाद के अच्छे लैंडलॉर्ड हैं, इस्लामाबाद के अच्छे सेक्टर्स में रह रहे हैं, इस्लामाबाद के अच्छे टाउन में रह रहे हैं, तो खैर उनके लिए तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है भी नहीं। तो मैंने जो भी बातें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट्स एंड फिगर पे की हैं और हकीकत पर मबनी की हैं, कोई किसी किस्म की मतलब बनावटी बात नहीं की। और हमारा काम भी बेसिकली यही है, लोगों को हकीकत बता करके जो है वो प्लॉट सेल करना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए बैठे हैं, हम कंसल्टेंसी के लिए बैठे हैं, जस्ट एक प्लॉट बेच देना वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो मज़ीद भी आपके सामने ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, ऐसे जो है वो जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं और जो हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।